दोस्तों रिलायंस पावर की बात तो स्टॉक ने पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन में ही लोगों को मालामाल कर दिया। यानी 10 से 11 ट्रेडिंग सेशन में 50% के आसपास का बम्प रिटर्न दिया है। जो स्टॉक 29 के आसपास था वो 44 को क्रॉस कर चुका है और ज़बरदस्त तेज़ी के बीच में यहाँ पे कुछ बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। रिलायंस पावर ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ में पूरा सेटलमेंट कर दिया और एनसीडी की तरफ से भी अप्रूवल मिल चुका है। तो अब आप देख सकते हो कि कंपनी अपने जितनी सब्सिडीज कंपनी है उनका भी सारा सेटलमेंट कर रही है, जिससे उनको नेट जीरो का टैग मिल चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को तो आगे बढ़ा रही है, लेकिन शेयर की प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनने वाली है और क्या हमें भी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? क्योंकि कई बार हमने देखा है स्टॉक तेज़ी से दौड़ने के बाद फिर लोअर सर्किट भी शुरू हो जाते हैं। क्या करना चाहिए आगे? मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत आज 42.70 पर हुई। पॉजिटिव शुरुआत हुई, क्लोजिंग करके 42.05 के आसपास थी और इंट्राडे में 42.30 का लो बना। हाई है वो 44.15 का है, 5% का अपर सर्किट। लेकिन एक बात का आपको ध्यान देना चाहिए कि बहुत दिनों के बाद आज इसमें अप डाउन देखने को मिला है। वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ है। इसका मतलब ये है कि सर्किट खुलने की संभावना भी बनने लगी है, क्योंकि बहुत सारे जो बड़े फंड हाउस है उन्होंने अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे लगातार सिर्फ डायरेक्ट सुबह खुलते ही लोअर सर्किट ने अपर सर्किट लग रहा था, लेकिन आज इसमें हमने अप डाउन देखा है। तो अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए ये एक सिग्नल है कि आप भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि हो सकता है कि स्टॉक के अंदर जितनी तेज़ी से इसमें प्राइस बढ़े उसमें फिर गिरावट की संभावना बने, और ये हर बार रिलायंस पावर में हमने देखा ही है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्लियरली अब प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म नज़रिया काफ़ी अच्छा है। और अब प्रॉफिट बुकिंग तो आनी है, क्योंकि ये 12 सितंबर से लगातार दौड़ रहा है। आप देख सकते हो 11 ट्रेडिंग सेशन है वो लगातार तेज़ी के साथ स्टॉक दौड़ रहा है और पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं। ऐसे में अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी होगी। इससे पहले भी स्टॉक दौड़ा था, 29 से जब दौड़ा था तो 38 तक चला गया था। इस बार 29 से दौड़ा 44 तक चला गया, तो बिल्कुल अब संभावना बनने लगी है। ये आपको खास ध्यान रखना है। वैसे इसमें एक अच्छी बात यह है कि भले ही स्टॉक की प्राइस नीचे जरूर आए प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, लेकिन स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है। आप ये क्लियरली देख सकते हो कि ये पिछले 6 महीने में देखें तो 5 जनवरी को स्टॉक जो 23.5 के आसपास था, तब उसमें हमने कई बार अप डाउन देखी है। इसमें तेज़ी बनती है फिर नीचे आता है स्टॉक, क्योंकि कुछ बड़े फंड हाउस है जो इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, ऊपर के लेवल से और निचले लेवल से खरीदारी कर लेते हैं। इसमें काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन जो ग्राफ है वो लगातार ऊपर बढ़ रहा है, यानी प्राइस आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। आने वाले समय भले ही कुछ प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन जो निचला लेवल है फिर से वो टच नहीं करता, उससे आगे स्टॉक बढ़ जाता है। ये भी आपको खास ध्यान रखना चाहिए, और इसीलिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको स्टॉक को छेड़ना ही नहीं चाहिए। वैसे कोविड काल में स्टॉक ₹1 के आसपास आ गया था, और आपको ये पता ही होगा तब से रेगुलरली हमारे इस पर वीडियो बन रहे, और मैंने आपको कहा था कि निकट भविष्य में स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा, और बिल्कुल वही हुआ। आपका छोटा सा निवेश यानी 1-1.5 लाख रुपये का जो इन्वेस्टमेंट था वो करीब 44 लाख तक पहुँच चुका है, और आने वाले इसमें काफ़ी संभावना पॉजिटिव है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ में इन्होंने अपना सारा जो सेटलमेंट कर दिया है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे 100% जो वीआईपीएल शेयर है उन्होंने जो प्लेस शेयर थे वो रिलीज़ करवा लिए हैं, और अब पूरा मैटर वहाँ से क्लियर हो चुका है। तो कर्ज रखा गया था, तो ये देख सकते हो कि वर्दे पार्टनर्स की तरफ से इनको अब अप्रूवल मिल चुका है, उन्होंने उसका सेटलमेंट कर दिया। तो इसी को लेकर यहाँ पे जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई है रिलायंस पावर की तरफ से कि यहाँ पे 25 तारीख को ऑनरेबल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी की तरफ से उनको अप्रूवल मिल चुका है। जो एप्लीकेशन लगाई हुई थी वो अब विड्रॉ कर ली जाएगी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो सीएफएम की तरफ से अब इनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई भी नहीं होने वाली है। वो सारा उनका जो बकाया था वो सारा उसका निपटारा हो चुका है। कंपनी पूरी तरह से उस कर्ज के जंजाल से बाहर निकल चुकी है। तो देख सकते हो कि 850 करोड़ का जो वर्दे पार्टनर्स का जो कर्ज था, रोजा सब्सिडीज कंपनी है इनकी, उसको इन्होंने क्लियर कर दिया है। तो सिंगापुर बेस्ड वर्दे पार्टनर्स कंपनी ने इनको उस समय मदद की जब इनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। उस समय बहुत मुसीबत में थे, पिछले 2 साल पहले 2022 में इनकी मदद की थी, और इसके बदले में उन्होंने इक्विटी ली थी
और अब आप देखिए रोजा पावर जो प्लांट है इसको पूरी तरह से जीरो डेट पे लाया है, सारा कर्ज इसका ख़त्म कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश बेस्ड ये कोल बेस्ड पावर प्लांट है इनका, जिसको वर्दे पार्टनर्स के पास एक तरह से देखें तो गिरवी रखा हुआ था, क्योंकि उन्होंने पैसे लिए थे, लेकिन अब वो सारा का सारा कर्जा चुका दिया गया है। 1200 मेगावाट का कोल बेस्ड पावर प्लांट है। तो रिलायंस पावर आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे अपने झंझट से बाहर निकल के अब 1525 करोड़ रुपीज़ का प्रेफरेंशियल इश्यूज़ के माध्यम से फंड रेज करने जा रही है, जिसमें 600 करोड़ रुपीज़ की जो रकम है वो रिलायंस इंफ्रा भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, यानी प्रमोटर अपनी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे और ऑथम इन्वेस्टमेंट की तरफ से भी यहाँ पे निवेश किया जाएगा। तो बड़े निवेशक कंपनी को मिल चुके, कंपनी में फिर से भरोसा लौट के आया है। ये बात क्लियरली है कि आने वाले समय रिलायंस पावर अब आने वाले समय बेहतर तरीके से काम करता हुआ दिखाई देगा और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। इनको बैटरी स्टोरेज का भी बड़ा एक प्रोजेक्ट मिल चुका है टेंडर के माध्यम से, ये इनकी सबसे बड़ी जीत है। कंपनी जो फंड रेज करे इसके माध्यम से कुछ जॉइंट वेंचर्स बनाएगी, जिसके माध्यम से कारोबार को आगे बढ़ाएगी। अब आप देख सकते हो कि ये वर्दे पार्टनर्स ने 2022 में इनको 1000 करोड़ रुपीज़ का फंड दिया था और ये देख सकते हो उसके बदले में इक्विटी जारी की गई थी। अब वो इक्विटी वापस प्रमोटर को मिल जाएगी, तो ये भी एक अच्छी बात है, प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। कुल मिला के ये सारी बातें साबित करिए कि रिलायंस पावर में आने वाले समय मुसीबतें कम हो चुकी है और प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब पिछले 11 सेशन में 49% का शानदार रिटर्न दे दिया, क्या और भी तेज़ी बाकी है या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? फिलहाल रिलायंस पावर को लगातार अपर सर्किट की वजह से एएसएम लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, क्योंकि सेबी की तरफ से देख सकते हो कि ये एक सर्विलांस पे रखना जरूरी है, क्योंकि जो वॉल्यूम बढ़ जाता है या फिर तेज़ी से लोअर या अपर सर्किट लगते हैं तो निवेशकों को कहीं नुकसान न हो जाए, उसकी वजह से उसको एएसएम लिस्ट में शिफ्ट कर दिया जाता है। उस पर अतिरिक्त निगरानी रखी जाती है, तो एएसएम लिस्ट में रिलायंस पावर को शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शेयर की प्राइस जो बढ़नी है वो बढ़ेगी। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि 33 रुपीज़ में जो शेयर जारी किए जा रहे हैं वो रिटेल इन्वेस्टर के नहीं, बल्कि वो प्रमोटर ग्रुप और ऑथम इन्वेस्टमेंट के लिए है। इसलिए इस समय जो प्राइस बढ़ी है उससे 33 रुपये से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि 33 रुपये में शेयर किसी को बाहर बाजार में तो मिलने वाले नहीं है। फिलहाल टेक्निकल एनालिस्ट इस करंट लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहे हैं कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है। रेलीगेयर ब्रोकिंग की तरफ से रवि सिंह का कहना है कि इसके अंदर पोटेंशियल टारगेट 50 रुपीज़ का है, ये नियर टर्म में आ सकता है। इसमें आपको 40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहना चाहिए। 40 रुपीज़ से नीचे जाएगा तो फिर गिरावट की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ देखें तो आनंद राठी के जिगर एस पटेल का कहना है कि स्टॉक में आने वाले समय जो रजिस्टेंस है 45 रुपीज़ का, इसको पार करने के बाद अगर आप देखें तो 48 रुपीज़ का अपसाइड टारगेट देखने को मिल सकता है और आने वाले समय जो इसकी ट्रेडिंग रेंज होगी वो 40 से 48 के आसपास होगी, यानी अब ट्रेडिंग रेंज बढ़ती हुई दिखाई देगी। जो पहले 29 से 35 के आसपास थी, अब वो 40 से 48 के आसपास होती हुई दिखाई देगी। लगातार इसकी जो ट्रेडिंग रेंज है वो बढ़ रही है, ये सबसे बड़ा शुभ संकेत है। दूसरी तरफ देखें तो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट AR रामचंद्रन का कहना है कि स्टॉक में इस समय जो नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन है 48 का है और इसके आसपास आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, क्योंकि नीचे आने वाले समय प्रॉफिट बुकिंग आएगी और फिर इसका सपोर्ट 33 का है। सपोर्ट टूटा तो 33 तक जाने की संभावना बन जाएगी। तो कुल मिला के देखो कि जो मार्केट एक्सपर्ट है इस समय एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे रहे हैं। फिलहाल स्टॉक 5 डे, 10 डे, 20 डे, 30 डे, 50 डे, 100 डे, 150 डे और 200 मूविंग एवरेज से ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल इसका RSI देखें तो 83.10 है और 70 के ऊपर अगर RSI है तो ओवरबोट जोन में गिना जाए, तो स्टॉक फिलहाल इस समय ओवरबोट जोन में आ चुका है। तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो स्टॉक के अंदर बने रहे। ये स्टॉक बहुत बड़ा मल्टीबैगर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टॉक एक तरफा नहीं दौड़ता है, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती है और फिर वहाँ पर एंट्री का मौका भी मिलता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।